Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes. दोस्तों आज मैं आपको वर्ड्सवर्थ की पोएम टू द कुकू पढ़ाने वाला हूँ। वर्ड्सवर्थ जिनको आप हर्बिंगर ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर, प्रिस्ट ऑफ नेचर और पैगन के नाम से जानते हैं। वर्ड्सवर्थ को नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था और यही कारण था कि इनको नेचर के पोइट के रूप में जाना जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है टू दी कुकू, ये भी उनके नेचर और नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उनके लव को रिप्रेजेंट करती है, उनके प्रति उनका जो प्यार है उसको दर्शाती है पोएम टू दी कुकू। देखना, अच्छी तरह समझते हुए चलना है आपको। ओ ब्लेथ न्यू कमर आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस। इन दी वेरी इनिशियल लाइन the poet calls cuckoo as blithe newcomer। अब इस पर आपको गौर करना है, ये कहा उसने ओ blithe newcomer। न्यूकमर किसको कहकर पुकारता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि टू whom does the poet call newcomer? Your answer will be to the cuckoo। कुकू को कहकर पुकारता है वो न्यूकमर। और ब्लिथ यानी कि फुल ऑफ हैप्पीनेस और चीयरनेस, प्रसन्नता से भरी हुई। तो वो जो चिड़िया है, जो ये कुकू बर्ड है, ये कैसी है? ये फुल ऑफ हैप्पीनेस है, ये प्लेजर से भरी हुई है। आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस। और वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें सुना है और मैं तुम्हें सुनता हूँ, और आनंद की मुद्रा में तुम रहती हो और तुम्हें आनंद में देख के मैं भी आनंद में हो जाता हूँ। यानी कि जब तुम खुश होती हो तो तुम्हारे उस खुशी को देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो इन दी इनिशियल टू लाइन्स आप गौर करेंगे, व्हाट डज द पोएट कॉल? द पोएट कॉल्स कुकू एज अ हैप्पी बर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, कुकू को कैसे रूप में दिखाया गया है? हैप्पी बर्ड के रूप में या सैड बर्ड के रूप में? योर आंसर विल बी हैप्पी बर्ड। आपका आंसर क्या होगा? हैप्पी बर्ड होगा। और उस समय ये जो पोएट है ये कुकू को न्यू कमर कहकर क्यों पुकारता है? क्योंकि कुकू एक माइग्रेटिंग बर्ड है। याद रख लेना, कुकू इज ए माइग्रेटिंग बर्ड। कैसी बर्ड है कुकू? माइग्रेटिंग बर्ड है। आपने देखा होगा कि बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही किसी पर्टिकुलर प्लेस पर विजिट करते हैं। आपके भी गांव में, शहर में, कस्बे में, जहाँ भी आप रहते होंगे, वहाँ पर किसी न किसी जगह पर कुछ ऐसे पक्षी होते होंगे जो ईयरली विजिट करते होंगे। मतलब वो हर समय नहीं दिखाई देते, महीने में नहीं दिखाई देते, लेकिन साल भर में वो दिख जाते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसे पक्षी दिखते हैं तो आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है। तो ऐसा ही पोएट के साथ हुआ। वो किसको देखता है? कुकू बर्ड को देखता है। कुकू बर्ड कैसी बर्ड है? एक हैप्पी बर्ड है। और इसको क्या कहकर पुकारता है? वो माइग्रेटिंग बर्ड यानी कि न्यू कमर के रूप में वो कहकर पुकारता है, क्योंकि जो कुकू बर्ड है वो इंग्लैंड में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल आती है। कब आती है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के समय में ये हर ईयर वहाँ पर आती है, और सो दैट्स वाई इट्स ए न्यू कमर फॉर द पोएट। I hear thee and rejoice, or but a wandering voice. O cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice? यहाँ पर देखना कि जो पोएट है वो कुकू से क्या कहता है। वो कहता है, कुकू क्या मैं तुम्हें बर्ड कहकर पुकारूं? क्या तुम बर्ड कहलाने लायक हो, या फिर मैं तुम्हें वॉन्डरिंग वॉइस कहूँ? वॉन्डरिंग वॉइस यानी कि एक ऐसी आवाज़ जो कि चारों तरफ फैलती रहती है, जो चारों तरफ उस आवाज़ को सुना जा सकता है, या फिर मैं तुम्हें ऐसी आवाज़ कहूँ। वो कुकू को कहता है, क्योंकि कुकू क्या करती है? कुकूज वॉइस मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कुकू है वो जाती है, और स्पेशली जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें कुकू की आवाज़ को सुना जा सकता है, लेकिन हार्डली विजिबल। जो कुकू है वो मुश्किल से ही दिखाई देती है। अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि इज कुकू बर्ड अ विजिबल बर्ड, योर आंसर विल बी इट इज हार्डली विजिबल। कैसी है ये? हार्डली विजिबल है जो कुकू बर्ड है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। इन द इनिशियल लाइन्स द पोएट सेज, ओ ब्लेथ न्यू कमर आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस।
वो क्या कहता है कि हे खुशहाल बर्ड, मैं तुम्हें सुनता हूं और तुम्हें सुनकर मुझे खुशी होती है। क्या मैं तुम्हें एक बर्ड कहकर पुकारूं या फिर मैं तुम्हें एक चलती फिरती आवाज कहकर पुकारूं, वॉन्डरिंग वॉइस कहकर पुकारूं? While I am lying on the grass, thy twofold shout I hear. वो क्या कहता है? वो ये कहता है जब मैं इस घास पर लेटा हुआ हूं। जो पॉइंट है वो आराम की मुद्रा में है और एंजॉय कर रहा है ब्यूटीफुल वॉइस को। किसकी वॉइस को? कुकू की वॉइस को, कुकू की आवाज को। तो वो ये कहता है कि अब जब मैं घास पर लेटा हुआ हूं तो मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। और कैसी आवाज सुन रहा हूं? वो ये कहता है टू फोल्ड शाउट। टू फोल्ड शाउट। अब ये टू फोल्ड शाउट का मतलब क्या है? टू फोल्ड शाउट का मतलब जो कुकू की वॉइस होती है, जो कुकू बोलती है वो टू फोल्ड में बोलती है। कू एंड द सेम वन, कू, कुकू। तो कुकू, इस वजह से जो पोएट है वो किसको, जो इसकी आवाज है इसको टू फोल्ड शाउट कहकर पुकारता है। इट मीन्स डिवीजन ऑफ द वॉइस ऑफ कुकू। कुकूज वॉइस, जो कुकू की वॉइस का डिवीजन है उसको टू फोल्ड कहा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कू प्लस कू। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू फोल्ड शाउट आई हियर। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, एट वंस फार ऑफ एंड नियर। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हिल्स टू हिल्स, पहाड़ियों से पहाड़ियों पर इस आवाज को सुना जा सकता है। कहीं दूर और कभी पास में इस आवाज को सुना जा सकता है। जो कि किसकी आवाज है? ये कुकू बर्ड की आवाज है। इतनी प्यारी आवाज है, इस मधुर आवाज को फील किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। आपको जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। वैसे तो आपको मेरी जो वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो मिल गई होगी। आपको ये भी जो न्यूज़, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो भी आपको मिल गई होगी। अगर जो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हो सकते हैं उनको ये न्यूज़ ना मिली हो तो मैं बता देता हूँ कि नए आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें नए आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मंजूरी ही तो मिली है, अभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं है, अभी तो ये लागू नहीं होगा। और वो कह रहे हैं अभी 5 महीने लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे। नहीं, ये काम बहुत तेज़ी से किया जाना है, बहुत जल्दी काम होगा। और आपका जो ये एग्ज़ाम है ये भी मान के चलिए अक्टूबर में और हार्डली नवंबर में ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो अभी से आप मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, आपके पास जो पर्याप्त नोट्स हैं उनसे स्टडी कीजिए। हमारी जो क्लासेस हैं यूट्यूब चैनल पर उनसे आप स्टडी कीजिए। और स्पेशली मैराथन क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि चारों राइटर्स की एक मैराथन क्लास मैंने बनाई हुई है, उसको तो बिल्कुल मिस ना करें। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और हमारी ऐप पर भी लिंक मिल जाएगा। डॉक्टर.S गोस्वामी क्लासेस के नाम से ऐप है, तो वहाँ पर भी आपको वो वीडियो मैराथन क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा ये 4 राइटर्स की एक मैराथन क्लास है। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की भी मैराथन क्लासेस बनाई गई हैं। तो ये मान के चलिए कि 5-6 मैराथन क्लासेस में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाता है। और मैराथन क्लास मेरी खाना पूर्ति वाली क्लास नहीं है। जो क्लासेस वो मैराथन क्लासेस बनाई हैं उसमें आप खुद पढ़ के देखना, उनको खोल के देखना और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक एक पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दी गई है और सब कुछ डिटेल में समझाया है। तो कुछ भी खाना पूर्ति नहीं की गई है, बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया है। अगर जो आप उनको तैयार कर लें तो ये मान के चलिए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि आप कंटिन्यूस स्टडी करना चाहते हैं, कंटिन्यूस पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टडी को कैरी ऑन करना चाहते हैं, डे टू डे आपका रिवीजन होता रहे, तो आपके लिए एक बहुत स्पेशल स्कीम है। स्कीम ये है कि अगर आप हमारे नोट्स परचेज करते हैं जो कि 2000 रुपये के हैं, तो इसके साथ आपको कोर्स फ्री मिल जाएगा। जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएंगी। और इन केस लाइव अटेंड नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस आपके पास ही रहेंगी। डेली क्लासेस होती हैं, डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी और बहुत अच्छे से डेली तैयारी कराई जाएगी। तो आप उस क्रैश कोर्स का पार्ट जरूर बन जाइए। और क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है, क्रैश कोर्स केवल इस वजह से क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, इस वजह से क्रैश कोर्स नाम रखा है, बल्कि उसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है और हर पोएम को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप उस चीज़ की चिंता ना करें कि
की आउटलाइन तो नहीं पढ़ाया जाएगा, आउटलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। अगर आप उस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप बने और नाम रोशन करें अपना, अपने परिवार का और हमारा भी। तो आप इस क्रैश कोर्स से जरूर जुड़ें, जिसकी कोई फीस नहीं है, केवल नोट्स की फीस आपसे ली जा रही है। और जो स्टूडेंट्स पुराने होंगे वो जानते होंगे कि 2000 रुपये के हमारे नोट्स ही नोट्स रहते हैं, लेकिन अब आपको नोट्स के साथ क्रैश कोर्स मिल रहा है, या फिर ये मान लीजिए क्रैश कोर्स के साथ नोट्स मिल रहे हैं जो कि हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर भेजे जा रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, थंबनेल में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपना एडमिशन कंफर्म करा लीजिए। From hill to hill it seems to pass at once far off and near। तो पहाड़ी से पहाड़ी वो जो कुकू बर्ड है वो चलती रहती है, कभी दूर तो कभी पास वो कुकू बर्ड नजर आती है, मतलब उसकी आवाज को सुना जा सकता है। Thou babbling only to the veil of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और जो लाइन्स हैं, टेक्स्ट लाइन्स, उनको भी आपको तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में पोएम की लाइन्स भी आती हैं और अक्सर एस्पिरेंट्स यहीं पर फेल हो जाते हैं पोएम की लाइन्स को पकड़ने में। तो क्या वो कहता है? वो ये कहता है दाउ बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि तुम बैबल करती हो, तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम अकेले अपनी आवाज़ में गीत गाती रहती हो। और कब? ड्यूरिंग सनशाइन, जब सनशाइन होती है। अमंग द फ्लावर्स, तुम्हारी जो वॉइस है उसको सुना जा सकता है। दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आर्ट्स, और जब तुम इस तरह से गीत गाती हो तो मैं भी पहुंच जाता हूं कहां? विजनरी आर्ट्स में, यानी कि मुझे एक कहानी सी स्मृत होती है, एक कहानी में रिकॉल करता हूं, किसकी? विजनरी आर्ट्स की। अब ये क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विजनरी आर्ट्स? विजनरी आर्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किससे मतलब है? तो इसका मतलब है ओल्ड मेमोरीज से। किससे मतलब है? ओल्ड मेमोरीज ऑफ पास्ट डेज, स्पेशली स्कूल डेज। ध्यान रखना, जो स्कूल डेज की पोएट की मेमोरीज थी उनके लिए विजनरी आर्ट्स यूज किया गया है। मतलब विजनरी जो विजन में आते हैं, जो दृश्यात्मक जो क्षण हैं, जो मेरी आंखों के सामने रिफ्लेक्ट होते हैं, वो दृश्य मुझे पुनः जीवित हो जाते हैं, उनकी कहानी में स्मृत करता हुआ दिखाई पड़ता हूं, उनको मैं रिकॉल करता हुआ दिखाई पड़ता हूं। तो कौन उनको रिकॉल कराता है, कौन याद दिलाता है उन पुराने दिनों को? तो आंसर होगा कुकू बर्ड। जो कुकू बर्ड है वो क्या याद दिलाती है? वो याद दिलाती है पुराने उन क्षणों की जो विजनरी आर्ट्स थे। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, और जो पोइट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है आई वेलकम यू थ्राइस। थ्राइस वेलकम। अब क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई डज द पोइट नॉट वेलकम वन टाइम और टू टाइम्स ऑफ कुकू बर्ड? व्हाई डज ही यूज द टर्म थ्राइस वेलकम? थ्राइस वेलकम टर्म का ही यूज क्यों किया? कारण क्या था इसका? बिकॉज द पोएट सीम्स हिमसेल्फ अनसेटिस्फाइड वाइल वेलकमिंग वंस और ट्वाइस, कि एक बार या दो बार वेलकम करके उसको लगता है कि ये एक दो बार से वेलकम से जो है वेलकम के लायक नहीं है। ये जो बर्ड है ये तो बहुत ग्रेट बर्ड है और इसको तो कई बार वेलकम मिलना चाहिए। यहाँ पर थ्राइस रेफर्स टू मैनी टाइम्स। यहाँ पर जो थ्राइस है तीन बार से भी नहीं, मैनी टाइम्स से है। तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं तुम्हारा बहुत बार स्वागत करता हूं, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। टू whom does the poet call darling of the spring? Your answer will be cuckoo bird। आपका आंसर क्या होगा? कुकू बर्ड। कुकू बर्ड को जो पोइट है वो डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहकर पुकारता है। इवन येट दाउ आर्ट टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग। और वो ये कहता है लेकिन तुम मुझे अभी भी ऐसी लगती हो, तुम मुझे बर्ड नहीं लगती, तुम मुझे कोई चिड़िया नहीं लगती, कोई पक्षी नहीं लगती, बल्कि क्या लगती हो? इनविजिबल थिंग लगती हो। इनविजिबल थिंग दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके बट कैन बी हर्ड, उसकी आवाज को सुना जा सके। तो ऐसी बर्ड तुम मुझे प्रतीत होती हो। कौन प्रतीत होती हो? किसको कहता है वो? कुकू बर्ड को कहता है कि हे कुकू बर्ड, तुम मुझे ऐसी लगती हो जो कि इनविजिबल सी दिखाई पड़ती हो और जिसको सुना ना जा सके, जो देखा ना जा सके, केवल सुना जा सके। अ वॉइस अ मिस्ट्री। तुम्हारी आवाज किससे भरी हुई लगती है? एक रहस्य से भरी हुई तुम्हारी ये आवाज मुझे दिखाई पड़ती है।
द सेम whom इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई। और देखो वही बात जो मैंने अभी आपसे कही थी, जो कहा था ना टेल ऑफ विजनरी आर्स, वही चीज यहां पर पोइट कहता है, द सेम whom आई इन माई स्कूल बॉयज डेज आई लिसन टू दैट क्राई। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी मैं अपने स्कूल के दिनों में सुना करता था, वही आवाज मुझे सुनाई पड़ती है। विच मेड मी लुक 1,000 ways इन बुश एंड ट्री एंड स्काई। और उस समय भी मैं तुम्हें ढूंढा करता था, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे ऐसा लगता था जैसे कभी झाड़ियों से आ रही हो, पेड़ों से आ रही हो, या फिर आकाश में से आ रही हो। मैं चारों तरफ बुश में, ट्री में, स्काई में, सब जगह तुम्हें ढूंढा करता था। टू सिक दी डिड आई ओफन रॉब। और तुम्हारी तलाश के लिए मैं अक्सर घूमा करता था। रोब मतलब वॉन्डर हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमना। तो तुम्हारी तलाश के लिए मैं क्या करता था, घूमा करता था अक्सर। थ्रू वुड्स ऑन द ग्रीन, कहां पर, जंगलों में घूमा करता था। इन हरे भरे जंगलों में, पेड़ों के मध्य में घूमा करता था। एंड दाउ वर्ड स्टिल अ हॉप अ लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन। लेकिन वो क्या कहता है, दाउ वर्ड स्टिल अ हॉप, लेकिन तुम केवल एक आशा बनकर रह गई, क्योंकि वो जो बर्ड है कुकू बर्ड, वो दिखाई नहीं दी। अ लव, एक प्रेम बनकर, क्योंकि कुछ आवाज ऐसी होती है जो हमारे दिल में बैठ जाती है, हमारे मन में, अंतःकरण में बैठ जाती है। उसी प्रकार से कुकू बर्ड की आवाज है, स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन। और वो ये कहता है हमेशा मेरी इच्छा हुई, लॉन्ग फॉर यानी कि डिजायर करना, किस चीज की इच्छा करना। टू लुक फॉर, मैंने तुम्हारी तलाश की, तुम्हारी इच्छा मुझे हुई। नेवर सीन, लेकिन कभी मैं तुम्हें देख नहीं पाया। क्या कभी कुकू बर्ड को पोइट ने देखा? नहीं देखा। एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लेन। और वो ये कहता है कि आज भी मैं इस प्लेन पर, इस धरती पे, समतल में मैं लेटा हुआ हूं और तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूं। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट। और इसके अलावा मैं उसको सुनता हूं तब तक, मैं जब तक एक इमेजिनेशन करता हूं, जब तक एक कल्पना करता हूं। बिगेट मतलब टू प्रोड्यूस द मेमोरीज ऑफ पास्ट, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, टू रिकलेक्ट माई मेमोरीज, दैट गोल्डन टाइम अगेन। और इट मेक्स मी रिमाइंड्स ऑफ दैट गोल्डन टाइम अगेन। वो जो मेरे स्कूल वाला जो टाइम था, स्कूल डेज को पोइट गोल्डन टाइम कहकर पुकारता है। वो कहता है कि मुझे वो दोबारा से, मुझे वो याद कराती है, तुम्हारी आवाज उस गोल्डन टाइम की तरफ मुझे ले जाती है। ओ ब्लेस्ड वर्ड, ओ ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी अन सब्सटेंशियल फेरी प्लेस। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हे ब्लेस्ड बर्ड, जो कुकू बर्ड को क्या कहता है, वो ब्लेस्ड बर्ड कहकर पुकारता है। और वो ये कहता है कि ये जो स्थान है, जिस स्थान पर वो आया हुआ है, वो उसको कैसा लगता है? वो उसको ऐसा लगता है अगेन अपीयर्स टू बी एन अप सब्सटेंशियल फेरी प्लेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अ काइंड ऑफ प्लेस दैट ओनली अपीयर्स इन इमेजिनेशंस, जो केवल कल्पनाओं में दिखाई पड़ता है। देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ वर्ल्ड। ऐसे संसार की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा स्थान उसको लगता है, वो स्थान जहां पर वो कुकू बर्ड की आवाज को सुनता है। और उसको वो क्या कहकर पुकारता है? फेरी प्लेस कहकर पुकारता है, यानी कि इट इज फुल ऑफ फैंसी, इट इज फुल ऑफ इमेजिनेशन। द प्लेस दैट इज फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंसी इज कॉल्ड फेरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी। और तुम्हारे लिए यही एक फिट होम दिखाई पड़ता है, तुम्हारे लिए यही एक सुरक्षित और अच्छा स्थान दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये थी पोएम, कुकू पोएम। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा, अब भी बने रहना है चैनल पर, क्योंकि अभी मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा तो क्विक रिवीजन होने पर आपके दिमाग में ये पोएम बिल्कुल अच्छी तरह से छप जाएगी और एग्जाम में कोई भी लाइन इस पोएम से आ जाए आप इजिली कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार देखिए, ये जो पोएम है टू कुकू, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है। और यहाँ पर वो कुकू को हैप्पी बर्ड कहकर पुकारता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं आनंद में हो जाता हूँ और तुम्हारी आवाज़ को
मैं तुम्हारी आवाज को सुनता हूं और वो ये कहता है कि क्या मैं तुम्हें बर्ड कहकर पुकारूं या फिर वॉन्डरिंग वॉइस कहकर पुकारूं। वॉन्डरिंग वॉइस इस वजह से क्योंकि वो एक मूविंग बर्ड है, जो कुकू बर्ड है वो एक वॉन्डरिंग बर्ड है, जो कि माइग्रेटिंग बर्ड भी उसको कह सकते हैं। कभी कभी वो दिखाई पड़ती है, साल में जो है ना एक बार ही वो दिखाई पड़ती है, स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। और वो ये कहता है कि मैं घास पर लेटा हुआ हूं और तुम्हारी टू फोल्ड साउंड को सुन रहा हूं। टू फोल्ड साउंड का मतलब जो टू फोल्ड डिवीजन ऑफ साउंड ऑफ कुकू है उसको सुन रहा है, कू और कू, उसको वो टू फोल्ड बोलता है। और इसके अलावा वो ये कहता है तुम्हारी जो ये मधुर आवाज़ है ये इस पहाड़ियों पर सुनाई पड़ती है और दूर और पास सब जगह इस आवाज़ को मैं फील करता हूँ। और तुम्हारी जो आवाज़ है वो इस घाटी में जो ड्यूरिंग सनशाइन मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ, फूलों के बीच वो उस आवाज़ को सुनता हूँ और ये आवाज़ मुझे ले जाती है एक टेल की तरफ। वो टेल जो कि मेरे विजनरी आर्ट्स से जुड़ी हुई है, यानी कि मेरे स्कूल डेज से जुड़ी हुई है, उस टेल की तरफ तुम्हारी आवाज़ मुझे ले जाती है। तो हे कुकू बर्ड, मैं तुम्हारा थ्राइस वेलकम करता हूँ, यानी कि जो पॉइंट है वो कुकू बर्ड का बहुत बार स्वागत करता है, क्योंकि एक बार स्वागत करने लायक वो है नहीं, उसका तो स्वागत जो है बहुत बार किया जाना चाहिए। वो इतनी ग्रेट बर्ड है और उसको वो डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग कहकर पुकारता है। और पोइट को ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो बर्ड हो ही नहीं, उसको फिर वो एक इनविजिबल थिंग कहकर पुकारता है, एक वॉइस और एक मिस्ट्री कहकर पुकारता है। और कहता है इस आवाज़ को पहले भी मैंने स्कूल डेज में, जब मैं स्कूल बॉय था तब मैंने इस आवाज़ को सुना था और मैं बहुत तरफ चला गया, काफ़ी तरफ मैं गया तुम्हारी आवाज़ को तलाश करने के लिए। बुश में, ट्री में, स्काई में, चारों तरफ मैंने तुम्हारी आवाज़ को ढूंढा और तुम्हारी आवाज़ के लिए मैं अक्सर घूमा करता था, चारों तरफ घूमता था। और कहाँ? जंगल में, हरे भरे पेड़ों के बीच में। लेकिन तुम एक आशा बनकर रही, एक प्रेम बनकर रही, जिसकी इच्छा बहुत होती रही पाने की, देखने की बहुत इच्छा रही, लेकिन कभी दिखाई नहीं दी। और वो ये कहता है आज भी मैं तुम्हें सुन सकता हूं, तुम्हारी आवाज़ को सुन सकता हूं। और आज जब मैं इस धरती पर लेटा हुआ हूं तो मुझे वो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं कल्पना कर रहा हूं उस गोल्डन टाइम की, दोबारा से जो वो मेरा स्कूल टाइम था, स्कूल डेज थे, उसको मैं दोबारा से रिकलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं याद कर रहा हूँ। तुम एक ब्लेस्ड बर्ड हो, एक डिवाइन बर्ड हो। और इसके अलावा वो ये कहता है कि तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो ही ना, और केवल तुम एक फुल ऑफ फैंसी, फुल ऑफ इमेजिनेशन दिखाई पड़ती हो। और वही कल्पनाओं का जो घर है वही तुम्हारे लिए एक फिट स्थान है, वही तुम्हारे लिए एक उपयुक्त स्थान है, ये कहकर वो कुकू बर्ड को पुकारता है। तो दोस्तों ये थी पोएम टू दी कुकू बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, अब दोनों आपके लिए एक डबल अपॉर्चुनिटी है, दोनों ही मिल रहे हैं। और बल्कि मैं कहूँगा कि एक ट्रिपल अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको डबल नोट्स मिलने वाले हैं। एक तो नोट्स हार्ड कॉपी में वन लाइनर हैं जो आपके एड्रेस पर सेंड किए जाएंगे, और एक जो दूसरे नोट्स हैं वो हमारे डेली के जो डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, डेली के जो पढ़ाए जाने वाले PDF है वो आपको डेली आपके व्हाट्सएप पर सेंड की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका आप फ़ायदा उठाइए और कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है ना, इसको आपको भुनाना ही भुनाना है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कल आप रिपेंट करें इस चीज़ को लेकर कि आप तैयारी नहीं कर पाए। किसी भी तरह से आप तैयारी करें, कोर्स के माध्यम से या फिर अपनी सेल्फ स्टडी से, सेल्फ नोट्स से या फिर अदर नोट्स से, कैसे भी स्टडी करें, लेकिन इस बार इस एग्ज़ाम को निकालना है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपका न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो ये चांसेस हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया जाएगा। हो सकता है बहुत सारे चेंजेस भी उसमें देखने को मिलें, तो बेटर है ओल्ड पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होना है इस बार, तो आप अपना उसी से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम को ज़रूर निकालिए। और रॉबर्ट ब्राउनिंग की वो आइडियल लाइन जो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, उनको अपने जीवन में उतार लीजिए। आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। थैंक यू वेरी मच।